मिंजग्रां के मुंगनेवाला में होने जा रहा है कबड्डी का महाकुंभ, जहां दांव पेंच नहीं जज्बे की होगी टक्कर। नशे के खिलाफ मैदान में उतरा मुंगनेवाला गांव। कबड्डी के जरिए युवाओं को नई दिशा देने का प्रयास। नूरपुर की धरती पर दहाड़ेंगे प्रो कबड्डी स्टार। मुंगनेवाला में पहली बार होने जा रहा है विशाल कबड्डी ओपन टूर्नामेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। मुंगनेवाला की धरती पर सजने जा रहा है कबड्डी का महाकुंभ, जहां दिखाए जाएंगे दाव पेच और गूंजेगी खिलाड़ियों की हुंकार। पंचायत मिंजग्रां के गांव मुंगनेवाला में सिर्फ कबड्डी नहीं खेली जाएगी, यहां जोश, जुनून और जज्बे की जंग लड़ी जाएगी। विधानसभा नूरपुर की इस पंचायत में एक दिवसीय ओपन कबड्डी टूर्नामेंट को लेकर पूरे क्षेत्र में उबाल है और ग्राउंड की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। जेसीबी से मैदान को इस कदर संवारा गया है कि अब बस खिलाड़ियों के उतरने का इंतजार है। इस आयोजन के पीछे सिर्फ खेल नहीं, एक मजबूत सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है। गांव के वरिष्ठ बुजुर्ग पंडित बिशंबर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बच्चों को नशे से बचाना है तो उन्हें खेल के मैदान देना होगा, प्रतिस्पर्धा देनी होगी और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाना होगा। इसी सोच के साथ गांव के युवाओं ने कमान संभाली है और पहली बार मुंगनेवाला में इतिहास रचने की तैयारी हो चुकी। क्षेत्र के चर्चित पहलवान सुनील उर्फ शीलू पहलवान ने बताया कि यह टूर्नामेंट पूरे गांव की एकजुटता की ताकत से खड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुकाबला सिर्फ स्थानीय नहीं होगा, बल्कि मैदान में उतरेंगे प्रो कबड्डी लीग के धाकड़ सितारे। विशाल भारद्वाज, केशव करंट, ऊनेवाला सहित कई प्रो कबड्डी स्टारों के नाम शामिल हैं, जो युवा खिलाड़ियों को नई दिशा और नया हौसला देंगे। शीलू पहलवान के अनुसार विजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ मोटी नगद राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को और भी अन्य आकर्षक पुरस्कार और सभी खिलाड़ियों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी कमेटी द्वारा की गई है। आयोजन समिति ने बताया कि मुंगनेवाला का ये आयोजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ सीधी चुनौती है और खेल के जरिए भविष्य गढ़ने का ऐलान किया गया है। कहने का मतलब है कि जब रेफरी की सीटी बजेगी तो मैदान नहीं सजेगा, बल्कि खिलाड़ियों द्वारा इतिहास रचा जाएगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, जिस तरह से कि यहाँ पर हमें पता चला है कि एक कबड्डी का बड़ा टूर्नामेंट जो है वो मिंजग्रां की धरती पर करवाया जा रहा है और आज यहाँ पर जो है वो आपने ग्राउंड की जो है वो प्रॉपर तैयारी कर दी है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का टूर्नामेंट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में तो हमारे ये सुनील जी हैं, तो इन्होंने हमारे से बातचीत करी थी कि अगर थोड़ा हमारे साथ सहयोग करो, एक थोड़ा इसके कबड्डी की फील्ड के लिए थोड़ी जगह दे दो, तो रल मिल करके मतलब कर लेंगे इसको। तो हम सहमत हो गए, ठीक है भैया करवा लो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, बच्चों का मतलब वो हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। आपसे एक बात करना चाहिए अंकल जी, आप बुजुर्ग हैं और विख्यात पंडित भी हैं। शुरू से आप लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ पंडिताई का काम भी करते हैं और पंडित को एक गुरु के तौर पर भी देखा जाता है। अगर बात करें नूरपुर की, तो यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर नशे का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन है। तो आपकी तरफ से क्या इस एक मैसेज और एक संदेश जो है वो उन युवाओं के लिए रहेगा? देखिए, मतलब बच्चे जो हमारे युवा बच्चे हैं, तो इनके लिए हमने भी एक ये प्लानिंग बनाई है कि अगर इस तरीके से अगर बच्चों को व्यस्त रखा जाए, एक तो साथ साथ में शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाएगी और उनको एक जागरूकता भी हो जाएगी और नशों से वंचित भी हो सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, जिस तरह से कि यहाँ पर टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, आज बहुत बढ़िया जो है वो ग्राउंड का सेटअप आपके द्वारा कर दिया गया है। जी। क्या कुछ किस तरह का टूर्नामेंट है? सबसे पहले तो थोड़ी सी हमें टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दें। जो हमारा ये फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हो रहा है हमारा धार माता क्लब मुंगनेवाला की तरफ से, तो ये इसमें जो है हमारा फाइनल प्राइज 15,000 और रनर होगा 11,000 रुपया। तो हमारे को काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि हमने टूर्नामेंट करवाना था, काफ़ी पहले से करवा देते हम, पर हमें जगह ना होने के कारण हम ये टूर्नामेंट थोड़ा नहीं करवा पा रहे थे। तो हमने जी हमारे दादाजी हैं, इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि हमने एक टूर्नामेंट करवाने का सोचा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने अपनी मलकियत भूमि से हमें बोला कि आप हमारी ये अपनी पर्सनल ज़मीन है इनकी, उसको इन्होंने हमें साफ करवाने की अनुमति दे दी। तो उसकी वजह से हम ये अब टूर्नामेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद ग्राउंड हमारा रेडी है,
तो ये 1 फरवरी को हम करवा रहे हैं इसको जी। एक बात जानना चाहेंगे कि 1 फरवरी को जिस तरह से आपने बताया कि टूर्नामेंट यहाँ पर जो है वो करवाया जा रहा है, जी लगभग कितनी टीमों की जो यहाँ आने की उम्मीद है और कहाँ-कहाँ से टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी? जहाँ जी लगभग 16-17 टीमें तो पहुँच जाएंगी जी। जो एक टीम हमारी हरियाणा से आ रही हैं, उसमें 3 हमारे प्रो कबड्डी के प्लेयर आ रहे हैं, जो उनसे मेरी बात हुई थी 3 दिन पहले, तो वो आ रहे हैं। एक बिलासपुर से हैं, जम्मू से आ रही है एक टीम, तो पंजाब से आ रही हैं 2 टीमें, एक पठानकोट से आ रहे हैं, तो बिलासपुर की। अभी तो 8-10 टीमें हो ही गई हैं फिलहाल। रात को मेरे को एक डलहौजी से आया होता फोन, चंबा से, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने एंट्री अपनी करवा दी है। तो ये है कि हम हमारे यहाँ आसपास के लड़कों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उसकी वजह से ये हम करवा रहे हैं कि थोड़ा नशे से बच्चे दूर रहें। आने वाली जो नई पीढ़ी है हमारी, कहीं अच्छी जगह पे या अच्छे कामों में व्यस्त रहें। आजकल लड़कों में काफ़ी नशा हो गया, आपको पता ही है। हर जगह ये है कि बच्चे आजकल बैठे रहते हैं, नशे कर रहे हैं, अच्छी कामों में थोड़ा कम है ध्यान। तो हमारा एक यही है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जैसे छोटे भाई हैं हमारे, ये बड़े सुबह से लगे हुए हैं, जहाँ ग्राउंड आपके सामने आज बनाया हुआ इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे गाँव में अगर सब साथ इकट्ठा करके लड़के काम कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी हमारे साथ साथ है, छोटे भी बड़े, हम सब इकट्ठा हो गए ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो अब देखो जी 1 फरवरी को करवा रहे हैं, तो देखते हैं अब। पहली बार टूर्नामेंट सुनील जी आपके द्वारा करवाया जा रहा है और पहली बार ही मुझे लगता है कि हाई लेवल का टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो प्रो कबड्डी का ऊना से करंट है, जिसको केशव, जी। उसने भी अपनी एक वीडियो शेयर की है, विशाल भारद्वाज जी हैं, उन्होंने भी वीडियो शेयर की है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कबड्डी के प्लेयर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बड़े स्टार। हम सब साथ मिलकर हम टूर्नामेंट को बेस्ट करवाने की सोच रहे हैं कि हमारा टूर्नामेंट जो है कि एक बढ़िया लेवल का, और हमें देखकर शायद कल को कोई और भी टूर्नामेंट करवाए तो अच्छा होता है कि अपने आसपास में टूर्नामेंट होते रहें। हमारे बच्चे जो आने वाले जो छोटे लड़के हैं, उनको थोड़ा बिजी रहते हैं टूर्नामेंट में, गेमों की तरह ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर वो इतने बड़े स्टार प्रो प्लेयर के हमारे पास यहाँ अगर आ रहे हैं, तो बच्चों में एक बहुत उत्साह होता है कि हमारे गांव में इतने बड़े प्लेयर आ रहे हैं, तो हम भी क्यों ना कल को ऐसे इनकी तरह बने, इनकी तरह हम खेलें। तो जैसे ऐसे काम होते रहेंगे तो बच्चों को बहुत उत्साह मिलता है जी। आप स्वयं भी शुरू से जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी पहलवानी भी आप इलाके में करते हैं, दूर दूर तक जो है वो आपका नाम चलता है। कैसा फील होता है, क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? जी देखो जी, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के 2-4 लड़के और अच्छा करें। हमारे आसपास के यहाँ पहलवानी की तो कमी है, हमारा स्पोर्ट्स में भी बहुत कम है लड़के। मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड ना होने की वजह से हमें ये बहुत बढ़िया सुविधा है कि हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ग्राउंड हो तो यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के हो सकते हैं तैयार, पर बस वही है कि कहीं इनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जगह नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी अगर जिस तरह से बात करें सुनील जी, आखिरी बात आपसे करेंगे, यहाँ जो नशे का प्रचलन है, मैंने अंकल जी से भी यही पूछा है, तो मुझे अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक पंचायत में एक प्ले ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों में प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ेंगी। तो क्या आपकी तरफ से एक राय रहेगी और एक प्रॉपर मांग जो है वो आप प्रदेश सरकार से और प्रशासन से करना चाहेंगे? प्रदेश सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि हमें एक यहाँ अच्छा ग्राउंड मिल जाए कहीं बढ़िया, तो हमारे भी लड़के, हमारे गाँव से लड़के उठ के भी काफ़ी अच्छे स्तर तक जा सकते हैं। जैसे कि हमारे लोकल प्लेयर भी काफ़ी तैयार हो जाएंगे अगर ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए। तो आने वाले टाइम में शायद हमारे से भी यहाँ में कोई प्रो प्लेयर में जा सकता है, प्रो कबड्डी में खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल में खेल सकता है, कोई कुश्ती में, रेसलिंग में कर सकता है। या हमारे पास में एक रेसलिंग की अकेडमी खुली हुई है वैसे लंबानाल में, बहुत फैसिलिटी है वहाँ पे भी। अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो जा सकता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है जी। आखिरी में क्या संदेश आपके आसपास की जनता के लिए और कबड्डी प्लेयर्स के लिए रहेगा? आखिरी में मेरी यही है कि हमारी टूर्नामेंट में आए और हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पे हमें बहुत खुशी होगी, हमारे आसपास के सारे साथ मिलकर टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अपने गांव से भी है आए, और जितनी भी टीमें हमारे ये इसको देख रही हैं आए, और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। हम अपने से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी टीमें बाहर से आई हैं उनका हम यहाँ पे बहुत अच्छे से उनका वो करेंगे। दूर से टीमें सुनील जी यहाँ पर आएंगी, और अगर आसपास देखें तो खाने की व्यवस्था का क्या रहेगा? खाने की व्यवस्था भी उनकी हमारी तरफ से रहेगी जी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगुलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगुलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगुलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिर दर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें,
नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगुलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगुलामुखी ऑप्टिकल मतलब आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।